जमानत की याचिका नहीं लगाई गई है। अगर जमानत याचिका लगाई जाएगी तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री हो, ओम प्रकाश चौटाला जी को भी 10 साल की जेल काटनी पड़ी थी। तो ये तो केवल एमएलए नहीं है, जो आरोपी बाहर घूम रहे हैं खुले, उनको गिरफ्तार किया जाए। लड़की को पेपर देने दिया गया था, पीड़ित पिता का ये कहना गलत है कि उसको पेपर नहीं देने दिया गया था। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। कॉलेज प्रशासन बिल्कुल संदेह के घेरे में आ चुका है। दोस्तों नमस्कार। फिलहाल जो है हम लुहारू कोर्ट के अंदर मौजूद। हमारे साथ दीक्षा जो फरटिया मामला है उसके अंदर उनके वकील है रजत कंसल जी, जो कि आज के दिन सर्वमान्य सब लोग जानते हैं। इनको ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो नहीं जानता हो। बार बार हर जगह जहाँ भी किसी भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती है तो रजत कंसल जी जाते। आज इनसे पूछेंगे। सर नमस्कार। पहले तो नमस्कार साहब। तो आप जो है दीक्षा फरटिया मामले में उनके वकील हैं? जी बिल्कुल। तो पहले बीच में हमने देखा कि लोग जो है बातें कुछ और होने लगी थी, और अब जो है दोबारा इसमें एक अलग बदलाव आया है। जब रिपोर्ट आई कि भाई पेपर जो है चेंज किया गया, किसी और ने पेपर बनाया, तो क्या कुछ? देखिए, जब दीक्षा फरटिया का मामला हुआ था उस समय बिल्कुल वही सीन क्रिएट हुआ था जो हरियावास वाले मामले में सीन क्रिएट हुआ था। इस वाले मामले में भी पंचायतें बैठ गई थी, खाप पंचायत आगे आ गई थी, और पीड़ित परिवार पर ही एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए गए थे कि झूठा मामला दर्ज कराया है, SC/ST एक्ट के पैसे लेने के लिए मामला दर्ज कराया है, और इस तरह के आरोप पीड़ित परिवार को पर लगाए गए थे और उसको बदनाम करने का काम किया गया था। और इस मामले में शुरुआती जांच लोकल पुलिस ने की थी, जो यहाँ पर DSP साहब थे उन्होंने की थी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान उन्होंने ये कहा था कोर्ट में कि मामला सच्चा है, हमारे पास गिरफ्तारी के लायक सबूत हैं, और गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया था राहुल और हनुमान को। लेटर ऑन इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है ट्रांसफ़र कर दी, और उस बारे में पीड़ित से पूछा भी नहीं गया। इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करके भेज दिया गया क्या बोलते हैं उसको, स्टेट क्राइम ब्रांच को। अब स्टेट क्राइम ब्रांच ने सरप्राइजिंगली एक अनएक्सपेक्टेड कदम उठाते हुए कोर्ट में एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन दे दी, और वो एप्लीकेशन में लिखा कि केस झूठा है और इन राहुल के और हनुमान के खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता। लड़की को पेपर देने दिया गया था, पीड़ित पिता का ये कहना गलत है कि उसको पेपर नहीं देने दिया गया था। तो पुलिस की जांच से दुखी होकर पीड़ित पिता ने SC कमीशन का रुख किया, SC कमीशन में अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। SC कमीशन ने इस मामले में अपने लेवल पे जांच की, और जांच करने के बाद ये निकल के आया कि पुलिस के ऊपर दबाव है, ठीक है। और SC कमीशन के निर्देश पर लड़की की जो आंसर शीट थी, जो कहा गया था कि लड़की ने खुद पेपर लिखा है, वो उसकी जांच कराई गई। लड़की की असल हैंडराइटिंग से दिल्ली FSL की एक लैब ने सरकार की हिदायतों पर उसकी जांच की, और जांच में पता चला कि वो लड़की की हैंडराइटिंग नहीं थी। वो लड़की का पेपर तो कॉलेज प्रशासन ने किसी और लड़की से लिखवा के यूनिवर्सिटी में जमा किया था। अब इसके बाद सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। कॉलेज प्रशासन बिल्कुल संदेह के घेरे में आ चुका है। संदेह के घेरे में नहीं, मैं कहूँगा कि उसके खिलाफ आरोप प्रूव हो चुके हैं। FSL रिपोर्ट है, ठीक है, आरोप प्रूव हो चुके हैं। अब जो रिपोर्ट आए भी 3-4 महीने हो गए हैं, इसके बावजूद सरकार और पुलिस की निष्क्रियता जो है वो क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है कि इसके बावजूद भी पुलिस ने आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उस प्रिंसिपल को इंटेरोगेट क्यों नहीं किया, उस MLA को इंटेरोगेट क्यों नहीं किया, सेकेंडली केस में SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगाया। तो बहुत सारी बातें हैं जिससे रोष में आकर पीड़ित परिवार ने आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, और पीसफुली यहाँ पर SDM साहब को यहाँ पे ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में जो मांगे हैं पीड़ित परिवार की तरफ से वो यही हैं कि इस मामले को, क्योंकि लोकल पुलिस ईमानदारी से जाँच नहीं कर पा रही है, इस मामले की तुरंत CBI को ट्रांसफ़र किया जाए, और SC/ST एक्ट इसमें ईजाद किया जाए। जो आरोपी बाहर घूम रहे हैं खुले, उनको गिरफ्तार किया जाए, और पीड़ित परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, और इस मामले में पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी जो है उसकी योग्यता अनुसार और उसको कंपनसेट भी किया जाए। ये मांगों के साथ किया था। और पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर सरकार कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लेती है तो इस मामले में वो आगे फिर बड़ा डिसीजन लेंगे। अपने आंदोलन का जो सेंटर है वो या तो चंडीगढ़ को बनाएंगे या फिर दिल्ली के जंतर मंतर को बनाएंगे। दूसरी बात करें सर, विधायक जी का नाम बार बार आ रहा है, जो यहाँ के लोकल विधायक हैं, तो उनके रिश्तेदार हैं क्या? उनका भी आप ये दावा कर सकते हैं कि भाई वो भी शामिल है इस चीज़ में? देखिए, पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जो कॉलेज के केयर टेकर हैं, वो विधायक का रिलेटिव है जी, मतलब नियर रिलेटिव है जी, और उसके लड़के के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप हैं।
केयर टेकर के खिलाफ और स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ पैसा फीस ना जमा होने की वजह से बच्ची की एग्ज़ाम रोकने के आरोप हैं। ठीक है, एग्ज़ाम रोकने के आरोप हैं, जो कि हरियाणा सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि फ़ीस ना जमा करने की वजह से किसी बच्चे का एग्जामिनेशन नहीं रोका जा सकता। इसके बावजूद बच्ची का एग्जामिनेशन रोका गया। ठीक है, तो क्योंकि वो उस कॉलेज के मालिक हैं, सर्वे सर्वा हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, लायबिलिटी बनती है, उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए अगर वो इस केस में उनकी इन्वॉल्वमेंट मिलती है। क्योंकि अब ये सबूत भी आ गया है कि भाई जो आंसर शीट है वो फर्जी लिखाई गई है, तो वो कॉलेज के मालिक की कंसेंट के बिना से नहीं हो सकता। तो कानून के सामने तो सारे बराबर है, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। ओम प्रकाश चौटाला जी को भी 10 साल की जेल काटनी पड़ी थी, तो ये तो केवल एमएलए ही है। तो मतलब एमएलए है तो इसका मतलब कानून के दायरे से बाहर नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन से क्यों डर रहे हैं वो, क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्यों एविडेंस को मिटाने का काम कर रहे हैं, क्यों झूठे एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं। अभी यहाँ अगर 7 दिन में, अगर आप 7 दिन का टाइम आपने दिया है सरकार को कि सीबीआई जांच जारी हो, अगर 7 दिन में सरकार कुछ कार्य नहीं करती है, कोई कदम नहीं बढ़ाती, तो अगला कदम क्या होगा? सरकार इस मामले में कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो पीड़ित परिवार का सीधा सीधा संदेश है कि इस मामले में वो इस मामले को प्रदेश और देश लेवल तक लेके जाएंगे, या तो चंडीगढ़ बैठेंगे या फिर जंतर मंतर में बैठेंगे, ऐसा उनका कहना है। जी धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। आज ज्ञापन दिया, प्रदर्शन की क्या मुख्य मांगे हैं और क्या निर्णय आगे के लिए लिया जाएगा? आज ज्ञापन दिया है और पीड़ित परिवार ने अपने जो दुख सुख के उनके साथी हैं उन लोगों के साथ लोहारू की सड़कों पर प्रदर्शन भी किया है, शांति प्रिय तरीके से किया है। और जो मेमोरेंडम सौंपा है यहाँ पर अधिकारी महोदय को, उसमें हमारी मांगे यही हैं कि लोकल पुलिस जो है वो ईमानदारी पूर्वक जांच नहीं कर पा रही है, इसलिए तुरंत इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए। सेकेंडली, इस मामले में SC/ST एक्ट ईजाद किया जाए। तीसरी बात, इस मामले में जो आरोपी हैं, जो जिन 2 लोगों की डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई गई थी, वो एप्लीकेशन पुलिस वापस ले, उन दोनों आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा जो मैडम सरिता देवी हैं और जो सिटिंग एमएलए राजवीर फरटिया जो मालिक है, वो भी जांच के घेरे में उनको लिया जाए। अगर उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए। चौथा, पीड़ित परिवार को इस मामले में सिक्योरिटी दी जाए, सुरक्षा दी जाए, क्योंकि मामला बहुत हाईलाइट हो चुका है और ये इस मामले के मुख्य गवाह हैं। कल को इनको कोई नुकसान हो गया तो इसका जिम्मेदार सरकार होगी। और इस मामले में एक और हमारी मांग ये है कि पीड़ित परिवार को जिस तरह से संदीप लाठर के मामले में एक सरकारी नौकरी दी गई है पीड़ित परिवार को, इनको भी एक सरकारी नौकरी रेगुलर बेस पर दी जाए और तुरंत प्रभाव से इस मामले में सरकार एक्शन में आए। कब तक अगर सीबीआई को केस नहीं जाता तो कब तक निर्णय लिया गया? पीड़ित परिवार ने निर्णय लिया है कि इस मामले में वो 1 सप्ताह तक इंतजार कर रहे हैं और 1 सप्ताह तक अगर सरकार कोई कॉन्क्रीट फैसला नहीं लेती है तो फिर वो इस मामले को पूरे स्टेट तक और पूरे देश तक लेके जाया जाएगा। जंतर मंतर पे या फिर चंडीगढ़ जो है इस मामले में आगामी जो है कार्रवाई का सेंटर बनाया जाएगा एक्शन का। तो रजत कंसल जी हमारे साथ थे, जो कि इस दीक्षा मामले में वकील हैं और बड़े साफ शब्दों में जो है इन्होंने अपनी बात रखी है भाई। तो अपने विचार जरूर दरने, वीडियो शेयर करने, चैनल सब्सक्राइब करना, सारे दर्शकों से चेतावनी राम राम जी।